Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 10th February 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves, and at the same time I hope that you have started your preparations as well. अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी अपनी. आज 10th है एंड आपके एनुअल एग्जाम्स 15 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो स्टिल टाइम है, अभी भी टाइम है. आप अपना प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपको एग्ज़ाम के बीच में गैप भी मिल रहा है. यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज. ऑफ कोर्स अगर पहले से प्रिपरेशन है तो, लेकिन अगर कुछ पढ़ाई नहीं है तब डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर एनुअल एग्ज़ाम एंड आई एक्सपेक्ट अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू एज कम्पेयर टू इवेल्युएशन 2. इवेल्युएशन 3 में आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन 2 से बेटर होना चाहिए क्योंकि ये आपका एनुअल एग्जाम है. ओके, सो चिल्ड्रन, वी वर रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्लांट्स अराउंड अस. ठीक है, इसका हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट किया था. वी हैव डन द फर्स्ट वन दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ टर्न टू पेज नंबर 89. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. अभी मैंने बताया इसमें मैच द फॉलोइंग बुक की एक्सरसाइजेज तो हमने की हुई है. एंड आई हैव टोल्ड यू, मैंने आप लोग को बताया है कि किसी भी लेसन के बीच से कुछ भी आ सकता है. इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, इट कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी वन वर्ड आंसर, इट कैन बी मैच द कॉलम, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो बुक की एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. आज मैं आपको थोड़े से ट्रू एंड फॉल्स का रिविजन कराऊंगी. ठीक है, तो राइट T for true and F for false. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट देयर इन योर बुक. आपकी बुक में एक्सरसाइज में ये नहीं है, तो मैं लेसन के बीच से ही ट्रू फॉल्स लेकर के आपको रिवीजन कराऊंगी. ठीक है, लेसन के बीच से. एंड चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट दैट कि जो मैं करा रही हूँ तो यही सब एग्जाम में आएगा. आ सकता है, नहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यू शुड बी थोरो विद द लेसन. फर्स्ट इज प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स. पहले मैं सेंटेंसेस लिख दे रही हूँ. ठीक है, एंड देन वी विल राइट ट्रू और फॉल्स. सेकेंड इज roots are above the ground. Third is seed prepares food for the plant. Then we eat the leaves of radish. Then coconut is an example of trees. Trees do not provide us with anything except food. Okay,
चिल्ड्रन दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट इज प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन सेज द प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, ये क्या है, प्लांट्स हमारे दोस्त हैं, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो उसमें इसके आगे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट टी। अगर सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, मतलब अगर सच है, ट्रू है, तो वी हैव टू राइट टी। एंड इफ द सेंटेंस इज फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत है, इनकरेक्ट है, तो वी विल राइट एफ, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर फ्रेंड्स, तो टी लिखेंगे। रूट्स आर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स जो हैं वो जमीन के ऊपर होती हैं। नाउ टेल मी चिल्ड्रन वेदर द रूट्स आर अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड। रूट्स कहाँ होती हैं, जमीन के ऊपर होती है, जमीन के नीचे होती है। रूट्स आर बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे होती है ना। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, रूट्स आर अबव द ग्राउंड, ये क्या हो गया, ये है फॉल्स, है ना। इस सेंटेंस को अगर ट्रू करना है तो हम रूट्स आर बिलो द ग्राउंड, ठीक है ना, रूट्स आर बिलो द ग्राउंड। द सीड प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, मतलब जो सीड होता है वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। नाउ टेल मी वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इसके आगे हम एफ लिखेंगे। इस सेंटेंस को अगर हमें करेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, लाइक आई हैव रिटन सीड्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। तो इस सेंटेंस को करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ओके। देन वी ईट द लीव्स ऑफ रेडिश, रेडिश मूली को कहते हैं, तो हम रेडिश की लीव्स खाते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स। मूली तो क्या है, मूली इज एन एग्जाम्पल, रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूट, ठीक है, और उसकी जो लीव्स ऊपर होती है, तो रेडिश तो हम खाते ही हैं। वी ईट द लीव्स ऑल्सो, रेडिश के हम पत्ते भी तो खाते हैं ना, मूली का साग बनता है मूली के साथ काट करके, सो वी ईट द लीव्स ऑफ रेडिश, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। देन कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री, कोकोनट एग्जाम्पल है किसका, ट्री का। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो कोकोनट तो बड़ा सा पेड़ होता है, बहुत ऊंचा, इट इज ऑफ कोर्स इट इज नॉट वेरी बिग, शेड नहीं मिलता है, बट इट इज वेरी टॉल, ठीक है। तो कोकोनट किसका एग्जाम्पल है, कोकोनट ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोकोनट ट्री बोलते हैं, तो कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी, ट्रू। देन सिक्स्थ वन इज ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड अस विथ एनीथिंग एक्सेप्ट फूड। इसका मतलब है कि ट्रीज हमें फूड के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। ट्रीज डू नॉट मतलब जो मैंने लिखा है सेंटेंस, उसका मतलब है कि ट्रीज हमें फूड के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। चिल्ड्रन इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या है ये, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अस विथ सो मेनी थिंग्स। ट्रीज हमें कितनी चीजें देते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, so this sentence is false. Okay, trees provide us with lot of things. Okay, trees do not provide is incorrect, trees provide us with lot of things. Okay, ठीक है, तो this is just example. अच्छा, इसमें मैंने मैच द कॉलम भी करवाया हुआ है। मैच द कॉलम में you just have to write the number, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में भी कराया हुआ है, ओके। क्वेश्चन आंसर्स इसमें हमने किए थे, व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स, मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो यू कैन राइट ऑल्सो, अगर आता है राइट द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तो यू हैव टू राइट, और अगर क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट, देन यू हैव टू ड्रॉ अ प्लांट, एक प्लांट आप ड्रॉ करोगे, उसको नीटली कलर करोगे, एंड देन यू विल राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पार्ट्स। देन what are the different parts of a plant, तो ये भी याद है, different parts of a plant are root, stem, branches, leaf, flower and fruit, जो 6 main parts हमने क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। then name the food groups we get from plants, food group मतलब अलग अलग जो ग्रुप है, जैसे सीरियल्स कुछ एक
जो फूड आइटम्स हैं दे कम अंडर सीरियल, तो वो एक फूड ग्रुप हो गया। कुछ हैं जो पल्सेस में आती हैं, तो वो एक फूड ग्रुप हो गया। सीड्स, ठीक है, कुछ चीज़ें जो सीड्स में आती हैं। देन ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ये अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं। कुछ जो फ्रूट्स हैं दे कम अंडर फ्रूट, एंड कुछ फ्रूट्स जो हैं वो दे कम अंडर वेजिटेबल। तो नेम द food group we get from plants. So what all do we get? We get fruits, vegetables, cereals, pulses, okay, dry fruits, spices. So अगर name the food groups लिखा है तो we can write all 6. अगर number दिया हुआ है तो उतने बस लिखेंगे हम, ठीक है। Now HOTS, higher order thinking skill. Name 2 plants you prefer to keep at home. आजकल बहुत लोग घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स रखने से एक तो घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा लगता है, प्लांट घर के अंदर भी हमको ग्रीनरी दिखाई पड़ती है। देन देयर आर सम प्लांट्स विच प्यूरिफाई द एयर। कुछ प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, अंदर रखने वाले ही स्पेसिफिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स आप घर के अंदर रखना चाहोगे? ऑब्वियसली घर के अंदर हम ऐसे प्लांट्स रखते हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना पड़े, कि उसको बहुत ज़्यादा अगर धूप की ज़रूरत है, इफ़ द प्लांट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सन, ठीक है ना। अगर बहुत धूप की ज़रूरत है तो अगर हम घर के अंदर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो घर के अंदर हम कैसे प्लांट्स रखते हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा केयर की या बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जैसे मनी प्लांट है, ठीक है। मनी प्लांट इज़ अ प्लांट विच कैन ग्रो एनीवेयर एंड एवरीवेयर, यू कैन से। उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यस, गर्मी के दिन में अगर हम पानी नहीं डालेंगे बहुत दिन तक तो इट विल डेफिनेटली ड्राई अप। अदरवाइज वो अंदर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है, बाहर भी, घर के बाहर भी अच्छे से ग्रो करता है। सपोर्ट मिल जाता है तो ऊपर क्लाइंबर की तरह चढ़ जाता है, सपोर्ट नहीं मिलता है तो नीचे क्रीपर की तरह फैल भी जाता है, ओके। तो मनी प्लांट है। एक स्नेक प्लांट होता है, उसके ऐसे लंबी लंबी थोड़ी सी ट्विस्टेड सी लीव्स होती हैं, ग्रीन एंड येलो सी। दैट प्लांट प्यूरिफाइज द एयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज? हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्यों लगाने चाहिए, ट्रीज हमें क्यों लगाने चाहिए, ठीक है। प्लांट वर्ड जो है चिल्ड्रन, प्लांट का मतलब है, प्लांट माने प्लांट भी होता है, पौधा भी होता है, और किसी प्लांट को, किसी पौधे को लगाने के लिए भी प्लांट वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वाई? बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, विच वी नीड टू सर्वाइव। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं रह पाएंगे जिंदा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ सो मेनी थिंग्स। खाने की तो जो चीज़ें हैं, हमें खाना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। तो खाने की तो जो चीज़ें हैं उसके अलावा और कितनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। देन लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था क्लास में कि जो ग्रुप डिस्कशन में, तो इसी तरह के क्वेश्चन है कि वी नो दैट अ प्लांट हैज़ लाइफ, ठीक है, जो आपकी बुक में है। इट्स वेरी जनरल टॉपिक। नाउ हाउ कैन यू से दैट? आप ये कैसे कह सकते हो कि प्लांट हैज़ लाइफ? प्लांट्स में लाइफ है, ये कैसे कह सकते हो? प्लांट्स में लाइफ है बिकॉज जब हम सीड लगाते हैं तो उसमें से न्यू प्लांट निकलता है, ठीक है। न्यू प्लांट, पहले शूट्स कम आउट, पहले उसके नीचे रूट्स निकलती है, देन शूट कम्स आउट एंड देन इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। फिर और बड़ा होता है प्लांट। तो जैसे ह्यूमन बींग, जैसे बच्चे, अ चाइल्ड इज बॉर्न, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं बच्चे, तो सिमिलरली यू कैन से अ प्लांट इज बॉर्न फ्रॉम द सीड। सीड में से एक नया प्लांट पैदा होता है एंड देन इट ग्रोज, ठीक है, बड़ा होता है। प्लांट्स, जैसे हम कहते हैं ना कि प्लांट्स एक्सेल ऑक्सीजन एंड दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स हमारी तरफ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट भी करते हैं, है ना। प्लांट्स हमारी तरफ ब्रीद इन और ब्रीद आउट भी करते हैं। देन इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्लांट्स की अगर हम प्रॉपर केयर नहीं लेंगे तो आप देखोगे कि प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं, सूखे मर जाते हैं। समर्स के दिन में, गर्मियों में अगर हम पानी नहीं देंगे तो
समर्स में तो कई बार होता है सुबह पानी दो, शाम तक सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, फिर शाम को पानी देना पड़ता है. सो इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, अगर उनको इनसफिशिएंट वाटर नहीं डालते हैं गर्मियों के दिनों में, तो क्या होता है, प्लांट्स ड्राई अप एंड दे डाई. ठीक है, तो इसीलिए दैट इज वाई इट इज सेड दैट प्लांट्स हैव लाइफ, क्योंकि वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सीड में से नया प्लांट निकलता है, देन इट ग्रोज टू बिकम अ बिगर प्लांट, और बड़ा प्लांट है, हर्ब श्रब जो भी है. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट प्लांट्स हैव लाइफ. ओके चिल्ड्रन, तो लाइफ स्किल में मैं ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल ऐसे जनरल टॉपिक्स दूंगी. फाइन. So children, that is all for the day, and with this we have completed this chapter also. In the next class I'll start with chapter number 15, that is animals around us. So that is all. Thank you children.